कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कुछ योगासनों को चुन करके ले आया हूँ। इससे संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है। 100% स्वास्थ्य की गारंटी इन योगासनों से मिलती है। मित्रों, यह शरीर बहुत ही मूल्यवान है। इसकी सेवा की जानी चाहिए। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। तो कम से कम 45 मिनट आसनों को अवश्य करना चाहिए। आसनों से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मन प्रसन्न रहता है और जो कुछ हम भोजन करते हैं वो भली भांति पचता है। भोजन जब भली भांति पचने लगता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने लगता है। इसलिए यदि पाचन क्रिया ठीक है तो और किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं हो सकता। इस क्रम में मैं आपको सबसे पहले उत्थित पद्मासन बता रहा हूँ। उत्थित पद्मासन में पद्मासन लगा करके बैठते हैं और फिर वक्ष में श्वास को भर करके दोनों भुजाओं की सहायता से शरीर को ऊपर उठा लेते हैं। इससे वक्ष सुदृढ़ होता है, भुजाओं में असीम बल आता है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है और पेट से संबंधित यानी लीवर, किडनी, इन सब से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग हो वह दूर हो जाता है। पाचन क्रिया तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इससे हाथों का कंपन भी दूर हो जाता है। इसके पश्चात अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन में अपने घुटने को दोनों हाथों से पकड़ करके दाहिने घुटने को बाएं कांख से चिपकाते हैं और बाएं घुटने को दाहिने कांख से चिपकाते हैं। पैर सीधा भी हो सकता है और मुड़ा भी हो सकता है। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन से सबसे अच्छा प्रभाव पेट पर पड़ता है। यदि जिसका पेट निकला हो वह इस आसन के अभ्यास से पेट पचकने लगता है और पेट की चर्बी भी कम होने लगती है। इस आसन का प्रभाव आँख, कान, नाक और गला पर पड़ता है। आँखों से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। यदि भुजाओं में दर्द है, बाहु में दर्द है, वह भी दूर होने लगता है। तो इस आसन का निरंतर अभ्यास करने से जॉन्डिस भी ठीक हो जाता है। इसके पश्चात पश्चिमोत्तानासन करते हैं। पश्चिमोत्तानासन में आरंभिक स्थिति है दंडासन की। पैर सीधा करके बैठते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे झुकते हैं। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ करके नाक से घुटने को स्पर्श करते हैं। इस आसन से कमर लचीला बनता है, पेट पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है और लंबाई भी बढ़ती है। रक्त संचार अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है। इसके पश्चात जानुशिरासन। जानुशिरासन करते हैं। जानुशिरासन में एक पैर सीधा रहता है और दूसरे पैर के पंजे को, उसकी एड़ी को पहले वाले पैर के जंघे पर रखते हैं और आगे की ओर झुकते हैं। श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकते हैं। इसको करने से बचपन से भी यदि हार्निया हाइड्रोसिल की समस्या हो तो दूर हो जाती है। इसका मैंने प्रत्यक्ष लाभ देखा है, बहुतों को हमने कराया और बहुत ही अच्छा सकारात्मक लाभ मिला। ऑपरेशन कराने की स्थिति थी परंतु ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो बीमारी जड़ से दूर हो गई। इसको करना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की पेट संबंधी कमजोरी हो, वीकनेस हो, वह सब दूर हो जाती है। इसके पश्चात वीरासन करते हैं। वीरासन से कमर से संबंधित, मूत्राशय से संबंधित सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं
यदि शरीर से सल्फेट निकलता हो, शरीर से ऊर्जा निकल जाती हो, तो वीर आसन करने से वह ऊर्जा शरीर में धारण हो जाती है और फिर कमजोरी नहीं आती। तो दोनों पैरों से वीरासन करना चाहिए। कम से कम 5-5 बार दोनों ही पैरों की सहायता से वीरासन कर लेना चाहिए। और बहुत ही अधिक समस्या हो, यदि बीमारी अधिक हो, तो और प्रभावशाली आसन है वह पादांगुष्ठ नासास्पर्शनासन है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शनासन से धातु से संबंधित समस्या दूर हो जाती है, लिकोरिया हो वह सब दूर हो जाता है, किसी प्रकार की शारीरिक पेट संबंधी समस्या हो वह सब दूर हो जाती है, कांच लगने की स्थिति नहीं होती और जंघा मजबूत होता है, पैर बलिष्ठ हो जाते हैं। इसके पश्चात भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में सावधानी बरतनी चाहिए। जिनको हाइड्रोसील हार्निया की शिकायत है उन्हें भुजंगासन नहीं करना चाहिए। भुजंगासन में पेट के बल लेट करके सीने में वक्ष में श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं की सहायता से कमर को पीछे की ओर मोड़ते हैं। इस आसन का आँखों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, कमर दर्द में लाभ होता है और भुजाएं बलिष्ठ होती हैं। अगला आसन है, इसके पश्चात उत्तान पादासन करते हैं। पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को सीधा 45 डिग्री अथवा 40 डिग्री भूमि से ऊपर करते हैं और पैर के अंगूठे को एकटक दृष्टि से देखते हैं। इस आसन का पेट पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस आसन से पाचन क्रिया ठीक होती है, लीवर किडनी प्रभावित होता है, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाता है। इसके बाद चक्रासन करते हैं। चक्रासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हार्निया है अथवा हाइड्रोसील की शिकायत है। तो चक्रासन करने से कमर लचीला होता है, नारा उखड़ना जिसको बोलते हैं नौली, वह अपने स्थान से हट जाती है, वह इस आसन के प्रभाव से ठीक हो जाती है। इस आसन से पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाती है, हाथ और पैर में बल आते हैं, मस्तिष्क में रक्त संचार होता है, इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। जो 9 आसन हमने बतलाया है, इन 9 आसनों से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और शरीर में जहाँ कहीं कोई भी रोग होगा वह दूर हो जाता है। इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए और इन आसनों का प्रभाव 1 सप्ताह में ही दिखने लगता है और नियमित करने से पुराना रोग पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसका मैंने कई लोगों पर अभ्यास करा करके इसके परिणाम को देखा है। तो मैं समझता हूँ कि आप इन आसनों को करें और इसका लाभ लें और दूसरों तक भी इन आसनों को पहुँचाएं, जिससे दूसरे भी स्वस्थ हों और वो योग के महत्व को समझ सकें। मित्रों, धन्यवाद।